हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है नंदिनी प्रिया में। तो आज आपको गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या माँ छित्र मस्ता की कथा सुनाते हैं। दुर्गा के 9 रूपों में से 5 स्वरूप आज की इस वीडियो में आप सुने। माँ के छित्र मस्ता की कथा और इसके स्कंद माता की पूजा विधि और कथा दुर्गा समाप्ति के आज अध्याय करेंगे। चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। माता छित्र मस्ता की कृपा से व्यक्ति के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। इसे छत्र मस्ता चित्रमूढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। माता को चित्रमूढ़ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये भक्तों के चिंताओं को हर लेती है और देवी के रूप का व्याख्यान अनेकों धर्मों ग्रंथों में उल्लेखित है। माता छित्रमस्ता के एक हाथ में अपना कटा हुआ शीश तथा ग्रंथों के हाथ में काटार के शत प्रस्तुत छित्रमस्ता। छित्रमस्तता का अर्थ छित्रमस्त्रा वाली अर्थात जिनका शीश न देवी अत्यंत महिमाकारी और वह सदैव ही छित्रमस्तक वाली अपने भक्तों की रक्षा करती है तथा उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट होने नहीं देती। देवी को त्याग एवं शक्ति की देवी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें अपनी सखियों की भूख मिटाने के लिए, सुखों का त्याग करने के लिए पूर्ति की थी। उन्होंने अपनी सखियाओं जया और विजया का अपना ही शीश कराया था और उसके रक्त का सेवन करने से उनकी सखियाओं का पेट भर गया, जिनके प्रश्न से वे सदैव के लिए देवी की कृपा से परिपूर्ण हो गई। देवी इस उदार भाव से एक माता के रूप में अपने बालक के लिए अपने सुख सुविधाओं के त्याग के स्वरूप भी देखा जाता है। इसके माध्यम से समस्त संसार की शिक्षा प्रदान हुई। जब एक माँ के रूप में साक्षात देवी की साक्षात अपने बच्चों के सुखों का चयन करती है, तब वह देवी स्वयं एक सुखों से पहले अपने बालकों के विषय में विचारती है तथा उनके हित की चेष्टा करती है। जिस प्रकार एक साधारण माँ बालक को विपत्ति के समय अकेला नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जब देवी के बालक अर्थात उनके भक्तों का कष्ट आता है, विपदाओं का संकट पड़ता है, तो वह स्वयं अपने बालकों की रक्षा करती है। परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें देवी एक भरोसा रखना चाहिए। माँ सदैव अपनी माया श्रद्धालु से कष्टों का निवारण करके उन्हें सुखमय जीवन प्रदान करती। देवी की आराधना से शत्रुओं का विनाश हो जाता है, भक्ति के घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। परिवर्तनशील और कब उनकी शक्ति छित्र मस्ता विश्व के वृद्ध रास में सदैव रहती है। जब रास की मात्रा कम और विकास की मात्रा अधिक होती है, तब भुवनेश्वरी का प्रकट होता है। इसके विपरीत जब निर्णय अधिक और आज्ञा कम होता है, तब छित्रमस्ता का प्रस्ताव होता है। भगवती छित्रमस्ता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक जानकर कर सकता है। प्रस्ताव भाव मन के एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने लगी। स्नान परत क्षुद्र से पंडित होकर वे कृष्ण वर्ण की हुई गई, अर्थात भूख से उनके रंग श्यामला हो गया। उस समय उनकी सहेलियों ने उनकी सहचरियों से भी कुछ भोजन करने के लिए मांगा। तब देवी ने उन्हें कुछ समय परीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर परीक्षा करने के बाद जब सहचरों से उन पुण्य भोजन के लिए किया, तो तब देवी उन्हें कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचरों ने देवी से विनम्र वचन में कहा, माँ अपने बच्चों को भूख लगने पर उन्हें अविलंबन ही भोजन प्रदान करती है, फिर आप हमारी अपेक्षा क्यों करा रही हैं? आप हमें अपने सहचरों से मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी अपने लिए फिर कटा हुआ सिर देवी के एक बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कमंड से धारा प्रवाहित और उन्हें 2 धाराओं को अपनी सहचरों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिससे कि वे दोनों सखियां जया और विजय रक्तपान करने से बहुत प्रसन्न हुई और जिनके वे दोनों तीसरी धारा देवी स्वयं पान करने लगी। तभी वे देवी छित्रमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर तब वह बात देवताओं को पता चली। देवताओं के बीच कोहराम मच गया। इसके बाद भगवान शिव कब मंद रूप में धारण उनके सामने आ गए, जिससे कि देवी का प्रचंड रूप शांत हो गया। ऐसा विधान की आधी रात अर्थात चतुर्सहस्त्र काल में छित्रमस्ता का उपासना के साधक को सरस्वती हिंद सिद्ध में शत्रु विजय
समूह स्तनन, राज प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति के लिए छित्रमस्ता की उपासना अयोग है। छित्रमस्ता का आत्मधिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण यश शीर्ष की प्रतीक देवी श्रेय कमलपीठ पर खड़ी हुई एक पूर्ण रूप में नग्न क्यों की माना जाता है। ये संपूर्ण दिशा ही माता का वस्त्र है। इनकी नाभि में योनि चक्र कृष्ण अर्थात तम और अर्थात इन सभी गुणों की देवियों इनकी सहचर्या ये अपना शीश काटकर भी जीवन है। ये अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी हैं। विद्वानों ने इस कथा की सिद्धि की चयन सीमा का निर्देश माना गया है। शास्त्र में 3 ग्रंथि बताई गई हैं जिनके वेदों के भांति योगी की पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ग्रंथि विद्या, विष्णु तथा रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूल धारा में ब्रह्मा ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों में भेदन से ही आद्यंत किया गया। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर के चक्र के नीचे नाड़ियों से काम और रत्र का मूल, उसी पर छित्र महाशक्ति आरूढ़, इनका अर्ध प्रभाव होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। छित्रमस्ता का ब्रज रोचनी नाम साको होने वाले रुद्र जैनों से समान स्वरूप प्रचलित है। देवी की दोनों सहचर्या रणो गुजतरियों और प्रतीक कमल चित्र प्रचार और कामदेव चित्र की स्थूल मृत है। ब्रह्म की असीम विद्या शक्तों का अहिगिनत विद्या तथा ग्रामीण क्षेत्र शीर्ष गणपति का रहस्य भी छित्रमस्ता से ही संबंधित है। हिरण्याकश्यप वर्णम आदि छित्रमस्ता के उपासक हैं, इसलिए इन्हें वृद्ध वैरोचनी कहा जाता है। वैचारणों अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान पर मणिपुर में छित्रमस्ता का ध्यान किया जाता और ब्रज नाड़ी में इनका प्रभाव होने से इन्हें ब्रज वैरोचनी कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ छित्रमस्ता की सच्चे मन से पूजा करने वाले जीव को कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और इसके अलावा माँ छित्रमस्ता की पूजा से समृद्धि मिलती है, स्थिरता मिलती है, साधक को दीर्घ आयु का वरदान प्राप्त होता है। इसके अलावा अग्निगत लाभ होते हैं। आराधना में माता छित्रमस्ता का मंत्र कुंडली जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुंडली योग के महाअभ्यास के दौरान मूलधार चक्र में जागरण के लिए छित्रमस्ता माता के मंत्रों का जाप किया जाता है। माँ छित्रमस्ता का मंत्र श्री ह्रीं क्लीं ऐं चक्र वैचनी हूं हूं फट स्वाहा, श्री ह्रीं क्लीं ऐं ब्रज वैचनी हूं हूं फट स्वाहा। माता छित्रमस्ता के मंत्रों का जाप करने से किस माला का प्रयोग करें? देखिए, काले हकीम अथवा अष्टमुखी रुद्रा की माला से जाप करें। फिर लाजव्रत की माला से भी देवी की अद्भुत मंत्र का अभ्यास किया जा सकता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद रूप में पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती। ऐसा कहा जाता है कि माँ मोक्ष के द्वार खोल देती है अपने भक्तों के लिए और माँ स्कंद माता की पूजा करने में वश की वृद्धि होती है। ऐसा कहने से संतान संबंधी भी परेशानी जैसे संतान प्राप्ति की कामना हो, संतान की उन्नति की कामना हो, माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ होता है। शास्त्रों के अनुसार माँ का प्रकंड रूप विनाश के लिए देवताओं को रक्षा करने के लिए शिव पुराण में माता स्कंद माता का जो प्रसन्न आता है उसकी कथा के अनुसार एक तारक सिद्ध तपस्या से ब्रह्मा जी के प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें तारकासुर के ना से कहा वरदान मांगो। तारकासुर ने वरदान मांगा, उसे अमर। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो संभव नहीं है क्योंकि जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी को एक दिन मरना पड़ता है। हर किसी को ये अत्यंत निश्चित सुनकर तारकासुर थोड़ा निराश हो गया, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से और वर मांगा इस बारे में उसकी मृत्यु की भगवान शिव के पुत्र हाथों से हो, क्योंकि उसने सोचा कि उसकी मृत्यु सिर्फ महादेव जी ही गृहस्थ जीवन में अपनाने से उसका विवाह होगा। वह उनके ही वध होने से इस प्रकार हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अब क्योंकि ब्रह्मा जी प्रसन्न होते वशुवत जैसे ही तारका को अमृता का वरदान मिला, उसे धरती और स्वर्ग लोक पर हिंसा करना शुरू कर दिया। जब उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में सभी
परेशान हो गए। फिर दिन सभी देवी देवता ब्रह्मा जी पास गए और उन्होंने अपनी सारी कथा ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी के सभी देवी देवताओं को लेकर शिव जी के पास गए। भोलेनाथ को तारकासुर के अत्याचारों से अवगत कराया और देवताओं ने भी अपनी सारी परेशानी भगवान भोलेनाथ से कही। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती विवाह किया और उसके बाद भगवान शिव माता पार्वती पुत्र हुआ, जिनका नाम रखा गया स्कंद। स्कंद अर्थात कर्तृ भाव और भावना। तारकासुर नामक राक्षस का वध किया। माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को तारकासुर के वध करने के लिए तारकासुर से युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित किया। माता स्कंद कहा जाता है कि इस बारे में एक पौराणिक कथा जिसके अनुसार स्कंद माता देवी पार्वती का रौद्र रूप है। माता को लेकर पौराणिक कथा प्रचलित हैं। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखन कथा और अनुसार के बारे में कीर्ति की रक्षा के लिए पार्वती क्रोधित होकर शक्ति रूप में प्रकट हुई। माता ये स्वरूप देखकर इंद्र भाव से कांपने लगी। इस इंद्र भाव भगवान अपने प्राण बचाने के लिए पार्वती से क्षमा मांगने लगे। हालांकि कुमार कीर्ति स्कंद, इसलिए सभी देवी देवता गढ़ दुर्गा और मानने के लिए उन्हें स्कंद माता पुकारने लगे। तभी से माता रानी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। इस प्रकार माँ की पूजा पांचवी रूप में भी जानी जाती है। अपने पुत्र स्कंद को बहुत प्रेम करती थी, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्ति माँ की आराधना करता है, मातृ स्वरूप को अपने भक्तों को अपने पुत्र के समान स्नेह करती, इसलिए स्कंद माता की कृपा हो जाती है। इस प्रकार कामना पूर्ण होने लगती है, क्योंकि माता अपने भक्तों के अपने पुत्र के समान हर सुविधा हर सुख प्रदान करती है, यहाँ तक ज्ञान बुद्धि विद्या मोक्ष प्रदान करती है। स्कंद माता जब हम ध्यान करते हैं तो माँ स्कंद विग्रह भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। ये दाईं तरफ की ओर भुजा में स्कंद गोद में पकड़े हुए, नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प, बाईं तरफ उनकी वाली भुजा वरण मुद्रा से, नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प। इनका वर्ण एकदम शुभ, ये कमल आसन में विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद आसन भी कहा जाता है। इनका वाहन माता सूर्य मंडल की अचित्र देवी, इसलिए इनको उपासक और लैलिक कांतिमय हो जाता है। इसलिए मन को एकाग्र रखकर पवित्र मन से देवी की आराधना करने वाले साधक भक्तों का भाव पार करने वाली कठिनाई नहीं आती है। पांचवा दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के भगवान को जल दीजिए और माँ का प्रिय रंग पीला आप अपने को अर्पित कर धारण कर माँ की आराधना कर सकते हैं। भगवान सूर्यदेव को जल दें। स्कंद माता की पूजा कीजिए, मतलब आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, बिल्कुल वही धूप प्रज्वलित करके चौकी पर अपनी देवी देवताओं को विराजमान रखें। कलश भावना गणपत भगवान जगदम्बा अलावा अपने विराजित रखिए। स्वर्ण मंत्र और मंडल में सभी चीज़ें स्थापित रखें। ज्वार अखंड ज्योत प्रज्वलित कर इन सभी देवी देवताओं को धूप से प्रज्वलित करें, पूजन कीजिए और इस प्रकार माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप मस्तक माता की पूजा कीजिए। धूप दिल अक्षत पुष्प इत्यादि से सामग्री आपके उन सामग्रियों से मस्तक माता की पूजा करके भोग अर्पित कर लीजिए। केले का उन भोग लगा सकते हैं, कोई शस्त्र फल उनका भोग लगा सकते हैं। आप चाहे तो माँ खीर के केसर मिलाकर, मतलब केसर वाली खीर बनाकर अर्पित कर सकते हैं। मिठाइयाँ अर्पित कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा गाय का दूध, मतलब कच्चा दूध शक्कर डालकर केसर में उन्हें अर्पित कर सकते हैं। सहित अर्पित स्कंद माता पीले रंग के पुष्प प्रिय हैं, गोद में पुष्प तथा अर्पित कर सकते हैं। इनके अलावा गुड़ और गुलाब पुष्प माँ को अर्पित कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार पूजा आराधना कर मंत्रों का जाप कीजिए। बीज मंत्र हीम क्लीम स्वाहा नमः आराधना कर मंत्रों को जाप कीजिए। इस प्रकार से स्कंद माता का ध्यान दीजिए। ओम देवी सर्वभूत स्कंद माता रूपेण स्थित नमस्तभ्यम 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 11 या 21 बार मंत्र का जाप करके आप चाहे 108 बार भी पूजा पूर्ण कर लीजिए। इसके बाद माँ की आरती कर लीजिए। आरती के बाद क्षमा याचना जरूर करिए और आप उनसे मस्तक माता की आरती ओम जय नमस्त माता स्कंदी आरती नमस्त माता की
सुखदाई मैया तुमसे दुख आता, मैया तुमसे स्कंद माता की आरती को संपूर्ण कर शक्ति स्वरूप माता मोक्ष भाव पावे, मैया मोक्ष भक्त पावे। शक्ति स्वरूप माता मोक्ष भव पावे, मैया मोक्ष भव पावे। द्वार तुम्हारे आवे खाली नहीं जावे, मैया जय स्कंदी माता। द्वार तुम्हारे आवे मैया खाली नहीं जावे, माँ स्कंदी माता। चार भुजाधारी हाँ हस्त कमल सोहे, मैया के हस्त कमल सोहे। हस्त कमल सोहे मैया के स्कंद संग विराजे, छवि अति मन भावे, मैया जय स्कंदी माता। मैया जय स्कंदी माता, मैया जय स्कंदी माता। 5 नवरात्रि में ध्यान भक्त धरे मैया का, ध्यान भक्त धरे मैया का। भक्त धरे मन वंचित फल पावे, कष्ट न दूर करे मैया जय स्कंदी माता। कष्ट दूर करे माँ जय स्कंदी माता, मैया जय स्कंदी माता। रूप निराला माँ का जय गुणगान करे, मैया जय गुणगान करे, मैया जय गुणगान करे। आरती दो कृपा मैया तुम्हारे द्वार खड़े, दो कृपा मैया द्वार तुम्हारे खड़े। जय माँ स्कंदी माता, जय माँ विपदा हरती हो मैया जो मन से ध्यान करे। विपदा हरती हो मैया जो मन से ध्यान करे, मन से ध्यान करे साधक नित हर्षाए। ओम जय मैया स्कंदी माता। जय जय माँ की करे मैया, जय जय स्कंदी माता। शिव योगी की शक्ति तुमकी ही जग जाने, मैया तुम ही जग को जाने। ओम जय स्कंदी माता, तुमको जग जाने। कीर्ति करे वंदना मैया के जग माने, मैया जय स्कंदी माता। माता तुम्हारी कृपा से धर्म हर पल ही जीते, करे वंदना मैया ये जग माने, मैया जय स्कंदी माता। मैया जय स्कंदी माता, तुम्हारे इच्छा से हम सब भक्ति रस पीते, मैया जय स्कंदी माता। मैया जय स्कंदी में आरती जो मन से गावे, भक्तों को